जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उस इंसान के ज़हन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसी शक्तियों का सामना हो जाए, जिन्हें देखने के बाद या यूँ कहें कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एक एटीएम की सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र बहुत ही गरीब वर्ग से आता है, मतलब वो मिडिल क्लास है। वो न तो बहुत कोई हाईफाई सोसाइटी से था, न ही बहुत गरीब था। बस किसी तरह से उसके जीवन का गुजारा चल रहा था। इतना तो वो कमा ही लेता था कि उसकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उसे एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता था, या यूँ कहें कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अपनी आस्था नहीं रखता था, और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर जरूर झुका लेता था। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात में भी किसी वक्त भी सर्विस देने के लिए जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक से जा रहा था। उसे शहर से थोड़ा दूर रिहायशी इलाके में जाना था, जहां एटीएम में फॉल्ट हुआ था। उसे ठीक करने के लिए जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग देने के लिए जब वो पॉइंट पर पहुंचता है तो अपनी बाइक को स्टैंड पर लगा देता है। तभी वहां पे उसे एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि शायद उसे पैसे निकलवाने होंगे और एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक होने के लिए जैसे ही जितेंद्र बूथ के अंदर गया तो वो लड़की भी उसके पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर ही रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुका था, तभी अचानक उसकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि रात का समय था, वीरान सन्नाटा पड़ा हुआ था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल भी लगता था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जा चुका था। हो सकता है यही सोचकर उसकी बेचैनी बढ़ गई होगी। उसने दरवाजे से बाहर झांक के देखा तो उसके रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सिर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़काने लगा। उसने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि शायद उसका कोई भ्रम हो, और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सीनियर का फ़ोन आया और उसने उठाया। वो फ़ोन वहाँ पर आए फॉल्ट को जल्दी ठीक करने के लिए आया हुआ था। काँपते काँपते जितेंद्र ने फिर से काम पर लग गया। थोड़ी देर में उसने एटीएम मशीन को ठीक कर दिया। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहाँ पे खड़ी थी और एटीएम का बूथ गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी उसने देखा या महसूस किया वो शायद उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले एक बार फिर एटीएम बूथ की ओर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी एटीएम गार्ड का सिर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरीके से डर गया था और वहाँ से वो निकल गया। वापस लौटते वक्त भी उसे बार बार वही आभास हो रहा था कि उसकी बाइक के साथ कोई ना कोई तो चल रहा है। वो घबराए हुए बाइक चलाए जा रहा था, न जाने कैसे अचानक उसकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाके रुकी। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ सच में हो रहा है या नहीं। उसने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उसे नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ने ये सब कुछ देखकर वहीं पे जम गया। न उसकी चीख निकल पा रही थी, न ही उसके अंदर हिलने की ताकत बची। अब तो आलम यह तक हो चुका था कि वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वो भी उल्टे पांव से। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल उसके बगल में आकर बैठ गई और अपना
और उसका सिर सहलाने लगी। उसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। सामान्यतः तो इंसान की इस हालत में हार्ट अटैक से मर ही जाता है, लेकिन जितेंद्र भी उस समय लगभग बेहोश की अवस्था में चला गया था। करीब 2 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सिर पर बाल ही नहीं थे और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं दे रही थी। बस उसे सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा था। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उसने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे ही साफ साफ महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी पर बैठा हुआ है। कोई दिखा तो नहीं, लेकिन उसे दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर गिरी गया और वहीं पर बेहोश हो गया। और उसे जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल पे था। कुछ शैतानी लोगों ने बेहोश पड़े देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना में कई महीने बाद जितेंद्र को हॉस्पिटल में ही रहा। उसे कुछ महीने तक होश नहीं आया था। कई महीनों बाद जाकर उसे होश आया। उसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्य हो गया। लेकिन जिस दिन वह हॉस्पिटल से छूटा, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर बस गया। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त नहीं लगाती। उसके बाद से उसने पता करने की कोशिश तक नहीं की कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उसके भाई को कुछ ऐसी चीज़ों को पता चली जो उसके भाई को डराने के लिए काफ़ी थी। उसे पता चला कि जितेंद्र एक लड़की से प्यार करता था। क्योंकि जितेंद्र शादीशुदा था, इसलिए उसने उस लड़की को धोखा दिया। वो लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। जितेंद्र को यह जानकर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ, क्योंकि जिस दिन उस लड़की ने छोड़ा था, उसके बाद जितेंद्र ने पलट कर नहीं देखा था और ना ही उसकी जानकारी ली थी कि वो कैसी है। लोग कहते हैं कि ये वही लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जितेंद्र भी पहली बार उस रास्ते से गुजरा था, इसीलिए उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटा था। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को मारा नहीं। हो सकता है प्यार अभी भी बाकी है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसके भाई ने उसको ये सारी बात जितेंद्र को बताई। जितेंद्र को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद पछतावे का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों, इस तरीके की गलती ज़िंदगी में कभी मत कीजिएगा और ना ही कभी किसी को करने दीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने ही बहुमूल्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके रियल लाइफ के अंदर आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। हम सभी लोगों तक आपकी कहानी जरूर पहुँचाएंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।